दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही एक हॉट टॉपिक लेके आए हैं कि इलेक्शंस के बाद शेयर मार्केट पे क्या उतार चढ़ाव आएंगे, किसी भी पार्टी के जीतने से और हारने से आपके शेयर्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या मार्केट क्रैश होगा, क्या मार्केट राइज होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। अगर गवर्नमेंट क्रैश होती है यानी कि कोई नई गवर्नमेंट आती है, उसमें शेयर मार्केट पे क्या असर होने वाला है, कहां तक ये क्रैश हो सकता है या ऊपर जाएगा, इन सभी चीजों को हम इसमें कवर अप करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। एक इन्वेस्टर के नाते आपको कैसे सोचना चाहिए और क्या सोचना चाहिए दोस्तों। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला 4 जून को आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इन्वेस्टर के नाते आपको बहुत ही अवेयर रहना है। क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स तक वेट करना चाहिए। कोई भी अगर पार्टी पावर में आ जाती है, इसका क्या रीजन होता है कि शेयर मार्केट पे इतनी फ्लक्चुएशंस होती है उस टाइम। इसका रीजन यही होता है, पार्टी इलेक्शन से पहले अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, यानी अपना काम करने का प्रोटोकॉल जारी करती है, जिसमें वो ये बताती है कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो हम इन सेक्टर्स में काम करेंगे, ऐसे हम ग्रोथ करेंगे। वो एक प्लान्स पब्लिक के साथ शेयर करती है। तो हर एक पार्टी का जो प्लान होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे इसमें आपको लिखा हुआ है, देखिए, ईच पार्टी ग्रोथ एंड वर्किंग एरियाज विल बी डिफरेंट। उनके वर्किंग एरिया और जो ग्रोथ का तरीका होता है वो अलग होता है। इफ पार्टी कम्स टू पावर दे विल वॉश आउट ऑल प्रीवियस प्लान्स ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट। अगर कोई भी नई पार्टी रूलिंग में आ जाती है, यानी पास्ट में कोई और पार्टी थी, इलेक्शंस के बाद कोई और पार्टी आ गई, तो वो पार्टी प्रीवियस के जो इलेक्शंस हैं उनके जो प्लान्स होते हैं वो सारे वॉश आउट कर देती है और अपने नए प्लान्स लेके आती है। उनके वर्किंग एरिया के सेक्टर भी अलग डिफरेंट हो जाते हैं, उनका तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। देखिए इसमें मेंशन है, एंड इफ पास्ट रूलिंग पार्टी अगेन कम्स टू पावर विल एग्जीक्यूट द लेफ्ट प्लान्स एंड मोर ग्रोथ कैन बी सीन इन कंट्री। शेयर मार्केट को कि पार्टीज, उससे शेयर्स पे फर्क पड़ता है। कोई भी शेयर पे हम पैसा लगाते हैं, कोई भी सेक्टर में हम पैसा लगाते हैं, कोई गवर्नमेंट उस पे काम करती है नहीं करती है, इसलिए फ्लक्चुएशंस आते हैं। ग्रोथ ऑफ कंट्री इज द ग्रोथ ऑफ मार्केट। अगर कंट्री ग्रो कर रही है तो मार्केट भी जरूर ग्रो करेगी। दोस्तों बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नॉट शॉर्ट टर्म। अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत करें, बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अब हम बातचीत करते हैं कि अगर जो रूलिंग पार्टी है इलेक्शन जीत जाती है तो क्या होगा। दोस्तों डेफिनेटली उसमें आपको हायर एज देखने के लिए मिलेगा, बट रिमेंबर इट इज ऑलवेज फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आपको दिखती है ये एक सर्टेन पीरियड तक ही दिखती है, यानी 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक दिखेगी। बाद में मार्केट सेटल डाउन हो जाती है। लॉन्ग जंप्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। आपको रूटीन में जैसे मार्केट चलती है वैसे आपको मार्केट देखने को मिलती है। रीजन ऑफ राइज इन मार्केट इज बिकॉज दे हैव बीन इन पावर इन लास्ट। देखिए अगर 10 साल से कोई भी पार्टी रूलिंग में होती है, उनके बहुत सारे प्लान्स वो एग्जीक्यूट कर रही होती है, कोई भी प्लान्स आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट कर रही होती है, तो सारे पैसे उन सेक्टर्स में चले जाते हैं। और जैसे ही वो पार्टी रूलिंग में आती है तो वो शेयर्स और भी बढ़ जाते हैं। लोग फटाफट से शेयर खरीदते हैं ताकि वो भी ग्रो करें और कंट्री भी ग्रो करें। वर्किंग वेरी एग्रेसिवली फॉर कंट्रीज ग्रोथ। देखिए वो कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं और नई गवर्नमेंट बनने के बाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। इसके बाद अगर कोई अदर पार्टी पावर में आ जाती है तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों। इसके बाद श्योर आपको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। इसका रीजन ये है कि वो जो पहले के प्लान्स थे वो वॉश आउट कर देंगे, वो ग्रोथ के लिए कोई और तरीका अपनाएंगे, उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग होगी, उनके सेक्टर्स अलग होंगे। तो वो जो पैसा हम लगाते हैं वो पैसा किसी और सेक्टर में हमको लगाना पड़ेगा। जो पैसे हमने उन सेक्टर्स में लगा रखे हैं, तो जैसे वो गवर्नमेंट चेंज होगी उन सेक्टर में से पैसे बाहर आ जाएंगे और मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा क्रैश देखने के लिए मिलेगा। ग्रोथ विल बी स्लो, क्रैश में बी सीन इन मार्केट फॉर इनिशियल और फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए दोस्तों डेफिनेटली एक क्रैश दिखेगा आपको और वापस मार्केट को ग्रो करने में टाइम लगेगा। ग्रोथ होगी लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से। अब आते हैं व्हाट आर द सेक्टर्स दैट मे ग्रो एंड गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि कौन कौन से सेक्टर ग्रोथ करेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो जैसे कि मैनिफेस्टो बीजेपी ने रिलीज किया है, उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ये बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने वाले हैं, जिन्होंने पास्ट में भी किया था। आगे भी वो उन सेक्टर्स में रैपिडली ग्रो करेंगे और बहुत ही जल्दी ग्रोथ करना चाहेंगे। तो वो जो सेक्टर्स है वो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, पावर, रेलवेज, एविएशन, हाईवेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स में और इथेनॉल में। दोस्तों ये जो सेक्टर्स हैं इनमें आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है, क्योंकि इन सेक्टर्स में रूलिंग पार्टी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। उनके बहुत अच्छे प्लान्स भी हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो सेक्टर्स हैं ये बहुत ही हेवीली ग्रो करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं कि इन सेक्टर्स में वो कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें आपको ध्यान देना चाहिए, जिनमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना पैसा फटाफट से
ग्रो करें। तो सबसे पहले हम डिटेलिंग में जाते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स रिलेटेड ऑन बैंकिंग सेक्टर। इसमें जो भी शेयर्स हैं जैसे कि SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, येस बैंक है, ये वो शेयर्स हैं जिनमें आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं जैसे कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, GMR, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, पॉलीकैब, RR, हैवेल्स, एम्बर, डिक्सन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें हमारा डिफेंस सेक्टर भी है। तो इसके कुछ शेयर्स हैं जैसे HAL है, BEL है, CSL है, BDL है, कुछ शेयर्स हैं जिनमें आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है IT सेक्टर। IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो, ये IT सेक्टर्स के स्टॉक हैं जिनमें आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है पावर सेक्टर। इस पावर सेक्टर को गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली ले रही है। इसके साथ गवर्नमेंट ने PM सूर्य घर योजना भी बनाई है, जिसमें आपको सोलर प्लेट्स वगैरह भी, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है। तो इसके जो स्टॉक्स हैं जैसे कि अडानी, JSW, पावर ग्रिड, NHPC, NTPC पावर, टाटा पावर। तो दोस्तों इस सेक्टर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाने वाला है। इसके बाद आता है रेलवे सेक्टर। ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी काफी टाइम से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद आता है रेलवे सेक्टर। ये फिर से एक ऐसा सेक्टर है, इस सेक्टर में भी आपको आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। के स्टॉक्स है जैसे IRCTC, IRFC, IRCON, रेल विकास निगम, ब्रिटिश लिमिटेड, टेक्समेको। अगला आता है एविएशन का स्टॉक। एविएशन के लिए भी गवर्नमेंट बहुत कुछ स्टेप्स ले रही है, काफी एयरपोर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, काफी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रही है लोगों को। इसके जो स्टॉक्स हैं जैसे कि लार्सन एंड टर्बो, APL अपोलो, वेनस पाइप, हाईटेक पाइप, JTL पाइप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है हाईवेज। पास्ट गवर्नमेंट ने हाईवेज पे बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो हाईवेज हैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी पैसा गवर्नमेंट हमारे हाईवेज पे लगा रही है, तो डेफिनेटली ये सेक्टर बहुत ही ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके कुछ स्टॉक है जैसे IRB इंफ्रा, PNC इंफ्रा और HC इंफ्रा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स, जो कि फ्यूचर है हमारे इंडिया का। गवर्नमेंट बहुत ही डेडिकेटेडली इस सेक्टर पे काम कर रही है। इसके कुछ स्टॉक है जैसे टाटा मोटर्स है, NTPC, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हीरो मोटरकॉर्प, HBL पावर एंड अशोक लीलैंड। इसके बाद आता इथेनॉल। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ देके जाएगा। इसके कुछ स्टॉक है जैसे DBO, डालमिया, उत्तम शुगर, त्रिवेणी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, ये स्टॉक्स हमने कवर किए हैं, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देके जाएंगे। कंट्री हमारी बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रही है, और इन सेक्टर्स में जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया, इन सेक्टर्स में बहुत ही स्पीड से काम होने वाला है। तो फिर से देखिए, बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लंबे समय तक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन आप प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही दीजिए। 5 साल, 6 साल, 10 साल, इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। टेक डिसीजन सेंसिबली एंड डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ मार्केट। आपको मार्केट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, मार्केट को आपको बहुत ही नजदीक से देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। आपको मार्केट के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं आना है कि आपको एकदम से फ्लक्चुएशंस देखने को मिली, एकदम से मार्केट क्रैश हो गया, उसमें डिसीजन ले बैठे। तो आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी डिसीजन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सिंगल इन्वेस्टमेंट, डू इट इन ए सेफ एंड प्रॉपर वे। आपको अपना हर एक स्टेप बहुत ही सोच समझ के लेना है। आपको एक एक सिंगल इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, बहुत ही सेफ और अच्छे तरीके से करनी है। मेक योर फ्यूचर एंड योर सेल्फ सेफ विथ योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आपको अपना फ्यूचर खुद ही सिक्योर करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको खुद सिक्योर करनी है। तो मार्केट को आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। डिसीजंस आपको लेने हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।